नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद। गुजरात चुनाव पर राजस्थान का बड़ा प्रभाव हो रहा है और राजस्थान के व्यक्तित्व का प्रभाव हो रहा है। गुजरात दौरे पर राजस्थान के बहुत ही ज़बरदस्त, जिन्हें मैं पॉलिटिकल पंडित भी कहता हूं, पॉलिटिकल चाणक्य भी कहता हूं, उनके धुआंधार दौरे के बाद बहुत सब कुछ बदला है। और साथ ही साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो सचिन पायलट भी वहां पर कुछ दौरे कर रहे हैं, उससे भी क्या कुछ बदला है, इस सब पे पूरी बात करेंगे चंद्रराज सिंघवी से, जो पूरी तरह से गुजरात की धुआंधार यात्रा करके लौटे हैं। सर, क्या चल रहा है गुजरात में? आपकी नज़र में कैसा चल रहा है गुजरात के चुनाव से पहले का माहौल? गुजरात चुनाव में माहौल बहुत स्पष्ट है। ये चुनाव गुजरात का इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव 2024 के होने वाले संसदीय चुनावों की पूर्व भूमिका के रूप में गुजरात के लोग देखते हैं। इसलिए गुजरातियों के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वो बड़े प्रश्न है कि उनकी दो राजधानियां हैं। देश की एक राजधानी दिल्ली है, गुजरातियों की दो राजधानियां, एक राजधानी दिल्ली है, दूसरा पिलट कोट अहमदाबाद है। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी राजधानी में एक राजधानी चली जाए। तो नरेंद्र मोदी की आड़ में गुजरात में चुनाव हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं अब भी गुजरात पे पूरा इम्पैक्ट रखते हैं और 100% इम्पैक्ट रखते हैं, ये कहना है चंद्रराज सिंघवी का। जब आप वहाँ गए तो कई सारी पार्टियाँ कोशिश कर रही है, एक तरफ कांग्रेस कोशिश कर रही है और हर बार की तरह इलेक्शन में प्रचार करने के लिए सचिन पायलट को ही सबसे आगे रखती है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिशें आपको किस तरह से नजर आती है? कोई मतलब नहीं है इनका। गुजराती परिभाषा में ये दोनों पार्टियां आती नहीं है। सचिन का व्यक्तित्व तो है मगर उसकी पार्टी का व्यक्तित्व जीरो है। अब वहां पर एक ही प्रश्न आता है, राहुल जी की यात्रा, राहुल जी की यात्रा में क्या लेना देना है राहुल जी की यात्रा का? राहुल जी की यात्रा का आम जनता पर प्रभाव जीरो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है। वहां पर अहमद पटेल की अनुपस्थिति में कांग्रेस अपने आप को अनाथ की तरह फील कर रही है। वो एक कद्दावर नेता था गुजरात का, गुजरात को समझता था, गुजरात को जानता था। बड़ौदा, भड़ूच, उस इलाके से लेकर पूरे अल्पसंख्यक समाज में उसका वर्चस्व था, वो नहीं है। इस कमी को पूरा करने की हैसियत गुजरात में आज किसी कांग्रेसी नेता की नहीं है। फिर केशुभाई पटेल की अपनी निजी राजनीति है, वहाँ राजपूत लड़ते हैं, उनकी अलग राजनीति है। अभी वहाँ पर पटेल मुख्यमंत्री है और पटेल ही वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है। इसलिए वहाँ पटेलों का सबसे बड़ा जमघट और जमावड़ा गुजरात में है। वो निश्चित रूप से 100% वोट भाजपा को देंगे। और हार्दिक पटेल भी अब जिस तरीके से भाजपा में आ गए, पटेल सारे ही आ गए। पटेल की तो टेल भी नहीं बची है कांग्रेस के अंदर। आप बात छोड़िए। दूसरा, मैं आपसे एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूँ, पूरा गुजराती 3 व्यक्तियों का कभी भी अपमान सहन नहीं करेगा, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र मोदी। इसलिए गुजरात के अंदर जबरदस्त रूप से जीत होनी तय है भाजपा की। 130 के आसपास सीट लाएगी। अब रहा आप पार्टी का जो नारा है वो कुछ टुकड़ा फेंकने वाला है। एक बड़े पत्रकार ने कहा था मेरे को, मिस्टर अश्वनी अग्रवाल ने, मैं गया था जहाँ इंटरव्यू में, कहा था कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अब रेवड़ियाँ बांटने से कोई गरीब प्रांत का आदमी तो प्रभावित हो सकता है, पर समृद्ध गुजरात का समृद्ध आदमी प्रभावित होगा नहीं। ये आम पार्टी की भी ये नौटंकी मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश की लाइन पर जाएगी। उन्हें ज़्यादा कुछ हासिल होगा नहीं और कांग्रेस के हासिल होने का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस का तो जो थोड़ा बहुत होता था वो अहमद के कारण होता था, वो रहा नहीं। अरे हिमांशु व्यास जैसा मजबूत और कद्दावर कांग्रेसी व्यक्ति भी कांग्रेस छोड़कर 4 दिन पहले भाजपा में आ गया है। ये कितनी बड़ी थप्पड़ है कांग्रेस के मुंह पर, समझे। हिमांशु तो अंधा भगत था कांग्रेस का, 2 बार सुरेंद्र नगर टिकट भी मिला था उसको, वो भी छोड़ के चला गया। कई लोग जा रहे हैं, 11 MLA पिछले दिनों में गुजरात के छोड़ कर ये भाजपा में गए हैं। इसलिए गुजरात चुनाव में मैं गया हूँ, जो मैंने देखा है वहाँ का सारा प्रवासी राजस्थानी, जो अधिकांश जैन समाज के लोग हैं, 100% भाजपा के साथ है।
100% भाजपा की तरफ आ रहा है गुजरात। और भाजपा, बहुत बड़ी बात कही है चंद्रराज जी सिंघवी ने कि न महात्मा गांधी का, न सरदार पटेल का और न नरेंद्र मोदी का अपमान सहन कर सकता है गुजरात। और दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पर कही कि गुजरात जैसा समृद्ध राज्य, अरविंद केजरीवाल की वो स्ट्रैटेजी जो वो दिल्ली में या पंजाब में यूज़ करते हैं रेवड़ियाँ बांटने की, वो उससे इम्प्रेस नहीं होगा और इसलिए उनका भी कोई वर्चस्व नहीं है। और इस धुआंधार यात्रा का पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य निकालते हुए 130 सीटें ये बीजेपी को दे रहे हैं। कैमरामैन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान। हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017। या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।